मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मिस्र की तमाम दास्तानों में मिस्र की एक मलका क्लोपेत्रा, जिसे मगरबी दुनिया क्लोपेट्रा के नाम से जानती है, का किरदार बहुत ही पुरस्कार रहा है। इस किरदार की पुरस्कारियत मरने के बाद भी हजारों सालों बाद तक कायम रही। मलका क्लोपेत्रा के बारे में आज हजारों साल गुजरने के बाद भी लोग तरह तरह की बातें और अजीबो गरीब किस्से बताते हैं। यहां तक कि जब मलका क्लोपेत्रा का मकबरा माहिरीन ने खोला तो एक बार वो भी डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि क्लोपेत्रा से मंसूब दास्तानें कुछ ऐसी हैं कि जो शख्स इसे पसंद नहीं आता वो इसे दुनिया भर में अजीबो गरीब अंदाज से इबरत का निशान बना देती थी। क्लोपेत्रा के बारे में इसके अपने दौर में भी मिस्र में यही समझा जाता था कि इसके पास कोई ऐसी पुरस्कार ताकत है जिसके बलबूते पर इसने दुनिया के बड़े बड़े शहंशाहों को अपनी जुल्फ का असीर बना लिया है, और वो महज इसके आशिक ही नहीं बल्कि इसके बेदाम गुलाम बनकर रहते हैं। क्लोपेत्रा ने अपने दौर में मिस्र के साबिक शाही खानदान को भी शदीद जुल्म सितम का शिकार बनाया था। इस सिलसिले में मिस्र के एक गुमशुदा शहजादे हरमकस का नाम भी लिया जाता है। साबिक शाही खानदान का यह शहजादा हरमकस भी क्लोपेत्रा को मारने के लिए आया था, लेकिन क्लोपेत्रा के हुस्न का असीर हो गया और अपने खानदान की अजमत को भूलकर क्लोपेत्रा के इश्क में गिरफ्तार हो गया। क्लोपेत्रा सिर्फ हुस्न के जोर पे ही मिस्र पे हुकूमत नहीं कर रही थी, बल्कि वो सियासी तौर पर भी निहायत सूझबूझ की मालिक और सियासी चालों में निहायत ही शातिराना जहन रखती थी। इसने अपने तमाम मुखालफों को ऐसी चालों से शिकस्त देकर अपने आप को मिस्र की अजीम मलका साबित किया था। कुछ अरसा कबल माहिरीन की एक टीम मिस्र के सहराओं में मिस्र की इस अजीम मलका क्लोपेत्रा का मकबरा ढूंढ रही थी, और इन्होंने ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्त की जिसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान करके रख दिया। प्यारे दोस्तों, ये दरियाफ्त क्या है, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन, क्लोपेत्रा अपने जादुई हुस्न, शातिराना जहन और हुकूमत की बेपनाह समझबूझ के बायस उसके अपने दौर के बाद से लेकर अब तक पूरे मिस्र में सियासी इस्तेहकाम और जमालियाती ताकत की निशानी समझी जाती है। मिस्र में हजारों साल तक कभी भी किसी खातून ने मिस्र की इस अजीम सल्तनत पर हुक्मरानी नहीं की थी, जहां पर बड़े बड़े फिरौनों ने अपनी अजमत के नकूश छोड़े थे। क्लोपेत्रा ने अपने शातिराना जहन और सियासी सूझबूझ के बायस इस रिवायत को दरहम बरहम कर दिया और एक लंबे अरसे तक मिस्र पर बड़ी शानो शौकत से हुकूमत की। मिस्र में कई रिवायात को तोड़ते हुए और शाही खानदानों को तहस नहस कर देने के बायस क्लोपेत्रा के दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा थे। यही वजह थी कि क्लोपेत्रा ने अपना मकबरा बड़े ही खास और पुरअसरार अंदाज से खुफिया तौर पर बनवाया था। वो मकबरा इस तरह से बनाया गया कि जब इसमें क्लोपेत्रा को दफन करके बंद कर दिया जाता तो कोई नहीं जान सकता था कि मकबरा कहां मौजूद है। इसकी वजह यही थी कि कहीं क्लोपेत्रा के मुखालफिन को इसके मकबरे की निशानी मिल गई तो वो इसकी लाश की बेहुरमती से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि क्लोपेत्रा ने भी इन लोगों के खानदानों पर बड़ी सफाकी के साथ जुल्म किया था। प्यारे दोस्तों, क्लोपेत्रा सिर्फ हसीन ही नहीं बल्कि एक जालिम मलका भी थी। अलबत्ता जुल्म के साथ साथ इसमें अक्लो शऊर और समझ बूझ भी बेहद पाए जाते थे। यही वजह है कि दीगर फिरौनों के एहराम और इनके मकबरों को खोला गया तो वहां से दूसरे फिरौनों के एहराम के बारे में भी कई मालूमात मिली, लेकिन किसी भी दरियाफ्त शुदा हरम में क्लोपेत्रा के बारे में कोई मालूमात नहीं थी कि उसे कहां दफन किया गया है। अलबत्ता क्लोपेत्रा के मजालिम और उसके दौर को जादुई दौर साबित करने के लिए बेशुमार मजामीन दीगर फिरौनों के एहरामों से भी बरामद हुए हैं, और यही वजह है कि क्लोपेत्रा की मौजूदगी और इसके मकबरे को ढूंढने की कोशिश मजीद तेज हो गई, क्योंकि दीगर फिरौनों ने अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए और क्लोपेत्रा को जालिम साबित करने के लिए बड़ी बड़ी दास्तानों का सहारा लिया था। लेकिन जब माहिरीन आखिरकार एक मकबरे के नजदीक पहुंचे, उन्हें तब भी यकीन नहीं था कि यह क्लोपेत्रा का मकबरा है। अलबत्ता जब मकबरे की खुदाई शुरू हुई और मकबरे के बड़े दरवाजे को खोलने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तब माहिरीन ने सोचा कि जरूर यह किसी ऐसी हस्ती का मकबरा है जो अपने दौर में बेहद ताकतवर रही होगी। जब उस दरवाजे को किसी न किसी तरह तोड़कर खोल लिया गया तो इस दरवाजे के मैकेनिज्म को देखकर माहिरीन हैरान रह गए। दोस्तों, माहिरीन का ख्याल था कि दीगर मकबरों की तरह इसमें भी एक राहदारी होगी जो मेन चैम्बर यानी कि वो जगह और कमरा जहां पे इस मकबरे के मालिक को दफन किया जाता है वहां तक ही जाएगी। अलबत्ता माहिरीन उस वक्त शदीद खौफ का शिकार हो गए जब यह मकबरा जेरे जमीन शैतान की आंत की तरफ फैलता चला गया।
एक राहदारी दूसरी राहदारी में कब बदल जाती है मालूम ही नहीं होता था, और यूं माहिरीन इस मकबरे के अंदर बनी हुई राहदारियों में उलझ कर रह गए और इन्हें कहीं भी वो खास कमरा नजर नहीं आ रहा था जहां पर इस मकबरे के मालिक को दफन किया गया हो। माहिरीन शदीद खौफ का शिकार थे और अंदर जाने से डर भी रहे थे, क्योंकि क्लोपेत्रा की जादुई ताकतों के बारे में तरह तरह की दास्तानें मशहूर हैं। इसलिए माहिरीन ने खुद अंदर जाने की बजाय पहले छोटी छोटी रोबोट गाड़ियों को अंदर भेजा और अंदर की फिल्म बनाई, लेकिन वो रोबोट भी उस खुफिया कमरे को ढूंढ नहीं सके। इस सिलसिले में माहिरीन ने एक्सरे से काम भी लिया, लेकिन न जाने वो नादारियां किस मटेरियल से बनाई गई थी कि इन सुरंगों के अंदर से किसी किस्म की शुआएं गुजर ही नहीं पा रही थी। जब माहिरीन ने बाहर बैठकर इन राहदारी नुमा सुरंगों का पूरा निजाम समझ लिया, तब वो अंदर दाखिल हुए। फिर भी उन्हें क्लोपेत्रा का मकबरा खोलने में नाकामी का सामना हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक एक करके एक राहदारी से दूसरी राहदारी के दरमियान मौजूद कवरशुदा इलाके को भी खोदना और कंघालना शुरू कर दिया। यूं बेहद मेहनत के बाद आखिरकार क्लोपेत्रा का मकबरा दरियाफ्त हो ही गया। क्लोपेत्रा जिस खास कमरे में दफन की गई थी, वहां पर उसके ताबूत के साथ बेशुमार सोना चांदी और दीगर ऐसे खजाने मिले कि जिससे माहिरीन हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि इतने बड़े बड़े खजाने तो किसी भी फिरौन के हरम से बरामद नहीं हुए थे। उस खास कमरे की पूरी दीवारों पर भी क्लोपेत्रा के बारे में और उसके दौरे हुकूमत के बारे में बहुत सारी तफसील लिखी हुई थी। इससे माहिरीन को क्लोपेत्रा को मुकम्मल तौर पर जानने का मौका मिला और उस पूरे इलाके को ही बड़ी एहतियात और मेहनत के साथ सर्च किया गया, ताकि उस इलाके से क्लोपेत्रा के बारे में जो भी डिटेल्स हो सके वो हमें मिल जाए। इन तमाम चीजों से वाकिफ होने के बावजूद भी अभी तक माहिरीन को यह यकीन नहीं था कि इस मकबरे से बरामद होने वाली ममी क्लोपेत्रा की ही है। माहिरीन का ख्याल था कि वो निहायत शातिर मलका थी और इसने जरूर कोई और इंतजाम भी किया होगा। अलबत्ता जब उस ममी का डीएनए टेस्ट किया गया और वहां पर मिलने वाली दीगर चीजों के साथ वहां मौजूद कदीम किताबों को भी सामने रखा गया, तो मालूम हुआ कि यह ममी वाकई क्लोपेत्रा की है। इसके साथ साथ मकबरे के किसी खुफिया खाने से 3 ऐसे रोल शुदा कागज भी बरामद हुए जिन पे क्लोपेत्रा की मुकम्मल तफसील लिखी गई थी, जिससे आखिरकार माहिरीन को यकीन आ गया कि वो मिस्र की अजीम मलका क्लोपेत्रा का मकबरा ढूंढने और इसे खोलने में कामयाब हो चुके हैं। मकबरे से मिलने वाली इन दस्तावेज में यह भी जाहिर हुआ कि क्लोपेत्रा इतनी जालिम भी नहीं थी जितना इसे पेश किया जाता है। इसने जो कुछ भी किया दरअसल अपने आप को बचाने के लिए किया, क्योंकि मिस्र के कदीम फिरौन एक औरत की हुक्मरानी को किसी भी तरह कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।